दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर ध्यान दें। एक समय ऐसा भी आता है जब आपको दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आपको खुद पर ध्यान देना होगा। दूसरों के बारे में लगातार चिंता करने के बजाय खुद पर ध्यान केंद्रित करना महान प्रेरणा और व्यक्तिगत विकास का स्रोत हो सकता है। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं कि आत्म केंद्रितता को प्राथमिकता देना क्यों महत्वपूर्ण है। आत्मसंतुष्टि। जब आप अपने लक्ष्यों, सपनों और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको आत्मसंतुष्टि की भावना प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है। इससे आप अधिक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। आत्मखोज। खुद पर ध्यान केंद्रित करने से आप अपनी रुचियों, मूल्यों और जुनून का पता लगा सकते हैं। यह आत्मखोज की यात्रा है जो आपको यह समझने में मदद करती है कि आप कौन हैं और आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। व्यक्तिगत विकास। आत्म केंद्रित होना व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार के लिए जगह प्रदान करता है। आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और उनके लिए काम कर सकते हैं। खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए निरंतर प्रयास कर सकते हैं। आत्मसम्मान में वृद्धि। आत्म देखभाल और आत्म सुधार को प्राथमिकता देने से आपका आत्मसम्मान बढ़ सकता है। जब आप अपने लक्ष्य प्राप्त करते हैं और व्यक्तिगत प्रगति देखते हैं तो आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है। बेहतर रिश्ते। विडंबना यह है कि खुद पर ध्यान केंद्रित करने से दूसरों के साथ आपके रिश्ते भी बेहतर हो सकते हैं। जब आप खुद से संतुष्ट और आश्वस्त होते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक योगदान देने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। तनाव में कमी। दूसरों की राय और कार्यों के बारे में लगातार चिंता करने से तनाव और चिंता हो सकती है। आत्म केंद्रितता को प्राथमिकता देने से आपको इस तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। स्वतंत्रता। खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना सीखना स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। यह आपको निर्णय लेने, समस्याओं को हल करने और जीवन की चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम बना सकता है। प्रामाणिकता। खुद पर ध्यान केंद्रित करने से आप अपने मूल्यों और विश्वासों के प्रति अधिक प्रामाणिक और सच्चे हो सकते हैं। यह प्रामाणिकता आपको अधिक वास्तविक और पूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकती है। उदाहरण स्थापित करना। आत्म केंद्रित होने को प्राथमिकता देकर आप दूसरों के लिए भी ऐसा ही करने का उदाहरण स्थापित करते हैं। आप उन्हें भी आत्म देखभाल और व्यक्तिगत विकास को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आत्मकरुणा। आत्म केंद्रित होने में आत्मकरुणा का अभ्यास करना भी शामिल है। अपने आप से दयालुता और समझदारी से पेश आना जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी दोस्त के साथ पेश आते हैं। इससे आप अपने आप से ज्यादा क्षमाशील और प्यार भरा रिश्ता बना सकते हैं। अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करें। आपको अपनी तुलना सिर्फ अपने आप से करनी चाहिए। आपका लक्ष्य कल की तुलना में आज बेहतर बनना है। ऐसा करने के लिए आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आप आज क्या कर सकते हैं ताकि आप बेहतर बन सकें और आगे बढ़ सकें। जॉन मैक्सवेल। आप जो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं वह सब वास्तविक है। पाब्लो पिकासो। जब भी आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपनी आंखें खुली रखें, ध्यान केंद्रित करें और सुनिश्चित करें कि आपको ठीक से पता है कि आप क्या चाहते हैं। कोई भी अपनी आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। पाउलो कोएल्हो। आपका जीवन आपके अपने कर्मों का फल है, इसके लिए आपको खुद के अलावा किसी और को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। जोसेफ कैंपबेल। सादगी ही परम परिष्कार है। लियोनार्डो दा विंची। सफल योद्धा एक औसत आदमी होता है जिसका ध्यान लेजर की तरह केंद्रित होता है। ब्रूस ली। समय की कमी नहीं बल्कि दिशा की कमी ही समस्या है। हम सभी के पास 24 घंटे का दिन होता है। जिग जिगलर। यदि आप अपने अंदर से एक आवाज सुनते हैं जो कहती है आप पेंटिंग नहीं कर सकते, तो हर हाल में पेंटिंग करें और वह आवाज शांत हो जाएगी। विंसेंट वान गॉग। आप जो भी करें उसे अच्छे से करें। वॉल्ट डिज्नी। सफल लोग जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, चाहे उनके आसपास कुछ भी हो रहा हो। वे अपनी पिछली असफलताओं के बजाय अपनी पिछली सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के करीब पहुंचने के लिए उन्हें जो अगले कदम उठाने की जरूरत है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि जीवन में आने वाली अन्य सभी बाधाओं पर। दूसरों की बुरी बातों पर ध्यान न दें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग दूसरों की बुरी बातों पर ध्यान देते हैं वे अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। दूसरों की गलत बातों की वजह से हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है, यहां जानिए ये कथा के अनुसार पुराने समय में एक विद्वान संत अपने शिष्य के साथ एक गांव से दूसरे गांव लगातार यात्रा करते रहते थे। कभी कभी किसी गांव में कुछ दिनों के लिए रुक भी जाते थे। ऐसी एक यात्रा में संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में रुके। संत ने गांव के बाहर अपनी कुटिया बनाई थी। गांव में ये बात फैल गई कि कोई संत हमारे गांव के बाहर रुके हैं। धीरे धीरे उनके दर्शन के लिए लोग वहां पहुंचने लगे। संत विद्वान थे। वे गांव के लोगों को उनकी समस्याओं को समाधान बता रहे थे। संत के प्रवचनों की वजह से बहुत ही कम समय में वे काफी प्रसिद्ध हो गए। संत की प्रसिद्धि देखकर गांव का एक ब्राह्मण चिंतित हो गया। ब्राह्मण सोच रहा था कि अगर लोग ऐसे ही संत के पास जाने लगे तो उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। अपने इस डर की वजह से उसने गांव में संत की बुराई करना शुरू कर दी। वह संत के बारे बुरी बातें प्रचारित करने लगा। एक दिन संत के शिष्य को सारी बातें मालूम हुई। वह दुखी और क्रोधित हो गया। उसने अपने गुरु को पूरी बात बता दी। संत ने उससे कहा कि हमें ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उस ब्राह्मण से लड़ाई करने के बाद भी ये बातें फैलना बंद नहीं होंगी। हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ये बातें सुनकर शिष्य संतुष्ट नहीं हुआ। संत समझ गए कि शिष्य का मन शांत नहीं हुआ है। उन्होंने एक प्रसंग शिष्य को बताया। संत बोले कि एक हाथी जंगल छोड़कर गांव में आ गया। गांव के कुत्ते हाथी को देखकर भौंक रहे थे, लेकिन हाथी अपने मस्त चाल में आगे बढ़ रहा था। उस पर कुत्तों के भौंकने का कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में कुत्ते थक गए और उन्होंने भौंकना बंद कर दिया। हमें भी बुराई करने वाले लोगों से इसी तरह पेश आना चाहिए। हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे तो एक दिन लोगों को मालूम हो जाएगी कि हमारे लिए फैलाई गई बुरी बातें गलत हैं। शिष्य ये बातें सुनकर संतुष्ट हो गया और अपने काम में लग गया। आपने आखिरी बार कब अपने आप पर ध्यान देने के लिए कुछ समय निकाला था? हो सकता है कि आपने मसाज करवाई हो, आधे दिन की छुट्टी लेकर शॉपिंग की हो या फिर फिल्म देखने गए हों। चाहे जो भी गतिविधि हो, आपने व्यस्त रहने के दौरान अपना फोन बंद कर दिया और रोजमर्रा की जिंदगी से दूर चले गए। क्या कुछ समय हो गया है? यह समझ में आता है। सबसे अधिक संभावना है कि आपके पास बहुत कुछ चल रहा है। इसके अलावा आप अपने दोस्तों, परिवार, साथी और सहकर्मियों के लिए मौजूद रहना चाहते हैं। इससे उनके किसी भी अनुरोध को कभी न ठुकराने की संभावना बढ़ जाती है। आपके प्रियजन आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो आपको बहुत खुशी देते हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन के अन्य पहलुओं की उपेक्षा करते हैं तो चीजें असंतुलित होने लग सकती हैं। आप थका हुआ, चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं और यहां तक कि उन लोगों से भी नाराज हो सकते हैं जिनकी आप परवाह करते हैं। कुछ समय के लिए सब कुछ से दूर रहना सामान्य बात है। वास्तव में यह आपकी भलाई के लिए आवश्यक है। स्वस्थ सीमाएं आपको अपनी जरूरतों का ख्याल रखने में मदद करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि दूसरे आपके साथ दयालुता और सम्मान से पेश आए। और जीवन की ज्यादातर चीजों की तरह इस तरह की आत्म देखभाल संतुलन के बारे में है। हो सकता है कि आपको लगे कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए बस थोड़ी मेहनत और स्पष्ट संचार की जरूरत है। स्वार्थी बने बिना स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए वह यहां दिया गया है। खुद पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब है दूसरों की जरूरतों और इच्छाओं के बजाय अपनी जरूरतों और इच्छाओं को प्राथमिकता देना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों के खिलाफ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि आप उन्हें खुश करने के लिए खुद को कमजोर नहीं कर रहे हैं। अपने जीवन को एक बगीचे के रूप में सोचना मददगार है, जिसमें प्रत्येक फूल आपकी भलाई के एक घटक का प्रतिनिधित्व करता है। डैफोडिल्स को काम की मांगों का प्रतिनिधित्व करने वाले, गुलाब को अपने रोमांटिक रिश्ते का, डेजी को दोस्ती का,
इत्यादि के रूप में सोचें। फिर पानी देने वाला डिब्बा आपके समय और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे जैसे आप फूलों के हर टुकड़े को पानी देते रहेंगे, आपका डिब्बा सूखता जाएगा। आपको यह जानना होगा कि कौन से फूल आपके ध्यान के योग्य हैं, ताकि आप खाली न रह जाएं। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना क्यों महत्वपूर्ण है? यदि आपका जीवन एक बगीचा है, तो स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना आपके पानी के डिब्बे को फिर से भरने के समान है, ताकि आप अपने जीवन के प्रत्येक पहलू की देखभाल जारी रख सकें। अपने शौक और बड़े लक्ष्यों के लिए समय निकालना आपके आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह बेहतर आत्ममूल्य आपके काम और रिश्तों में भी झलकेगा। अंतिम परिणाम, जब आप दूसरों के साथ होंगे तो आपके पास सकारात्मक ऊर्जा होगी। अपने लिए समय निकालने से आपको उन फूलों की पहचान करने में भी मदद मिल सकती है जिन्हें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, आप अपने करियर पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने के लिए किसी बुरे रिश्ते को खत्म कर सकते हैं, या आप अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए नौकरी बदल सकते हैं। यह पहली बार में स्वार्थी लग सकता है, लेकिन वास्तव में पीछे हटना खुद को बेहतर बनाने और अपने जीवन में जो आप चाहते हैं उस पर फिर से ध्यान केंद्रित करने का एक अवसर है। सही संतुलन पाना मुश्किल हो सकता है। इतनी सारी प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं के साथ सब कुछ करने की कोशिश करना थका देने वाला हो सकता है। बेटर अब को समाधान का हिस्सा बनने दें। हमारे कोच आपको सीमाएं निर्धारित करने और अपने आदर्श जीवन की ओर कदम बढ़ाने के बारे में सुझाव दे सकते हैं। दूसरों पर नहीं, बल्कि खुद पर ध्यान कैसे केंद्रित करें। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना मुश्किल है, खासकर यदि आप ऐसा अक्सर नहीं करते हैं। आप स्वार्थी महसूस कर सकते हैं या इस बात को लेकर चिंतित हो सकते हैं कि दूसरे लोग इस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको इससे बाहर निकलने में मदद करेंगे। 1. पहचानें कि नहीं एक पूर्ण वाक्य है। कुछ मामलों में सीमा तय करने के लिए कोई कारण बताना मददगार हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको अपने सबसे अच्छे दोस्त या किसी खास व्यक्ति से दूरी चाहिए, तो बातचीत से रिश्ते को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है। लेकिन ज्यादातर मामलों में आपको खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी पार्टी में नहीं जाना चाहते हैं, तो बस इतना कहना काफी होगा कि मैं नहीं आ पाऊंगा। दूसरे लोगों को महसूस करने दें कि वे कैसा महसूस करेंगे। अगर किसी को इस बात से ठेस पहुंचती है कि आप खुद पर समय बर्बाद कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने दें। उन्हें अपनी भावनाओं का अधिकार है, ठीक वैसे ही जैसे आपको अपनी जगह का अधिकार है। वे अंततः आपकी नई सीमा के अभ्यस्त हो जाएंगे, और अगर वे आपकी देखभाल करने में आपका साथ नहीं देते हैं, तो वे शायद आपके अच्छे दोस्त नहीं बन सकते।